पर ये देश हित में जान अटकी हुई है, सांस अटकी हुई है सरकारी कर्मचारियों की अबे दुबे, पैसे तो मिलेंगे नहीं, ये तो साफ हो गया। तो आप, मैं राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हूं या छत्तीसगढ़ में या हिमाचल में, मैं आ जाता हूं पुरानी पेंशन योजना में, तो आप मुझे रिटायरमेंट, फर्ज कीजिए 12 साल बचे हुए हैं मेरी रिटायरमेंट की, आधी तनख्वाह दे देंगे मेरी पेंशन के तौर पर, जो मेरी आखिरी आधी तनख्वाह होगी? संदीप चौधरी जी, कुछ चीजों को देश के सामने आपका बहुत बड़ा शो है, करोड़ों दर्शक देखते हैं। पहली बात बता दूं, कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है, जहां जहां हमने घोषणा की है, जहां लागू की है, वहां पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। हमारे मुख्यमंत्रियों ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं दिया निर्मला सीतारमण जी ने। उन्होंने पूछा कि एनपीएस का पैसा क्या अदानी जी की कंपनियों में लगा दिया है जो आप देश को नहीं देना चाहते? बताइए। एक और खुलासा होना चाहिए। देखिए, 2004 के बाद 2005 से जिन लोगों ने इस एनपीएस को ऑप्ट किया है वो 28 से 30 साल बाद रिटायर होंगे। मतलब जो अगर आज वो ओपीएस को ज्वाइन कर भी लेते हैं तो उनको भुगतान 2035 के आसपास करना पड़ेगा। बिल्कुल तो सही। जो झूठ परोसा जा रहा है कि स्टेट्स बर्बाद हो जाएगी, उस पर साफ बात हो जानी चाहिए। अब 2024 में निर्मला सीतारमण जी नहीं, यहां रोकूंगा 1 मिनट अभय भाई। मतलब बर्बाद हो जाएंगे तो बर्बादी की तैयारी करेंगे, 2035 में पूरा बर्बाद करेंगे। अभी कुछ नहीं हो रहा, कर्जे का घी लीजिए, पी लीजिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में ये राज्यों का अधिकार है पेंशन। आपको क्या लगता है कि देश के सभी राज्य इससे बाहर हो गए? वेस्ट बंगाल अभी इसमें है, त्रिपुरा अभी इसमें है, केरला ने 2013 में छोड़ा, छत्तीसगढ़ ने 2012 में छोड़ा, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स ने 2010 में इसको छोड़ा। कोई बर्बाद होने वाला नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि प्रतिपक्षी दलों की सरकारों को ये सिर्फ बदनाम कर सके। इनके दल क्यों कह रहे हैं? महाराष्ट्र में अभी 4 चुनाव हुए हैं, 5 एमएलसी के, 4 बुरी तरह हार गए। देवेंद्र फडणवीस जी अमरावती, उनका खास आदमी था, वो बुरी तरह हारा। नागपुर जहां मुख्यालय आरएसएस का, वहां 3 साल से लगातार हार रहे और इस बार बहुत बुरी तरह हार रही है। इनको डर लग गया हरियाणा में भी जिस प्रकार प्रदर्शन हुआ। अरे साहब, ये राजनीतिकरण नहीं है, ये मानवीयकरण है। आप सांसद हैं अपराजिता जी, आप कह दीजिए, इस टेलीविजन पर घोषणा कर दीजिए आज कि मैं त्यागती हूं, मैं नई ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई पेंशन की हकदार रहूंगी, मेरे सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं सब त्यागते हैं। क्यों? आपके लिए तो ये मानवीय हो गया, बाकी शासकीय कर्मचारियों के लिए राजनीतिकरण हो गया। हम नहीं, पर राजनीति चमकाने के लिए अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने पर आमादा है क्या आप? ये आरोप है बीजेपी का और वित्त मंत्री का। इसने कहा अरे देखिए तो सही, बैलेंस शीट कहां बर्बाद हो जाएगी आपका? अभी तो आरबीआई ने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम मोटे तौर पर सारे राज्यों में चल रही। अभी आरबीआई ने रिपोर्ट दी कि कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट राज्यों में लगातार बढ़ रहा है। वो कहां से बढ़ रहा है? पेमेंट कर रहे हैं ना, ओपीएस का पेंशन का पैसा दे रही कि नहीं राज्य सरकार? बताइए कौन सा एक बर्डन आ गया 2005 के बाद? कितने कर्मचारी? मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया अबे भाई। फर्ज कीजिए, और आपने और उसको सरलीकरण कर दिया। वही बात मैं कह रहा था, कोई 2005 में आया इस स्कीम में, नई नौकरी लगी, 18 साल हो गए, 35-36 से पहले वो सेवानिवृत्त नहीं होगा, वो एनपीएस में पैसा डाल चुका है 18 साल। वो राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, वो पुरानी पेंशन में आता है तो वो नई पेंशन का जो उसका पैसा है वो मिलेगा नहीं। दोबारा से ही स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से शुरू करेगा। तो वो 12 साल की नौकरी पर आप उसको आखिरी तनख्वाह का आधा दे देंगे पेंशन के तौर पर? क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मैं सरकारों की तरफ से नहीं कह रहा हूं, मेरा जो परसेप्शन है इसको लेकर वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं किसी विषय विशेषज्ञता के आधार पर नहीं कह रहा हूं, एक आम नागरिक जो समझ सकता है उस भाषा में बता रहा हूं। देखिए, 2 इसके समाधान है। एक तो जो महंगाई के नाम पर प्याज नहीं खाने वाली हमारी वित्त मंत्री है, वो 24 के बाद वित्त मंत्री नहीं रहेंगी, समाधान हो जाएगा। केंद्र में जो सरकार सब लोगों की आएगी वो पैसा राज्यों को दे देगी। एक दूसरा, उन कर्मचारियों को एफिडेविट फाइल अगर कर दें वो कि हम अब एनपीएस में नहीं रहना चाहते हैं, तो राज्यांश जो है, राज्य अपनी तरफ से जो जमा कर रहे हैं आज से ही वो बंद हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में 435 करोड़ रुपए
जमा करना पड़ रहा है उनको एनपीएस का, वो बंद कर देंगे पर मंथ, वैसे ही सारे स्टेट्स बंद कर देंगे। और उनकी मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो राज्य सरकार के पास आ जाएगा, और ये पैसा उनको पेंशन का 50% राज्य सरकारें देना प्रारंभ कर देगी। ये बहुत सरल और साधारण समाधान है। आप सरकारी कर्मचारी होते, आप इसी तर्क पर खुद भरोसा करते? नहीं, क्यों नहीं करते? ये राज्य सरकार, भाई राज्य सरकार अगर आपको कमिट कर रही है तो पूरी तरह राज्य सरकार पर भरोसा करेंगे ही कर्मचारी, उनके कर्मचारी। आज आपकी सरकार है, कल किसी और की सरकार आ गई, अधर में अटका रहेगा सरकारी कर्मचारी। वही है उसकी जमा जोखू, और कुछ नहीं है उसके पास। देखिए राज्य सरकार, बुढ़ापे का सहारा यही पेंशन है। मैं तो कह रहा हूं राज्यों का अधिकार है, वो कर्मचारी उन लोगों को सत्ता में रहने नहीं देंगे जो कर्मचारियों का, देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का हित करे। 10 लाख करोड़ रुपए धन्ना सेठों के राइट ऑफ कर दोगे, 5,35,000 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉडस्टर्स लूट कर भाग जाएंगे, एनसीएलटी में 98% तक के हेयर कट कर दोगे, और यहाँ जब किसानों का सवाल आता है, कर्मचारियों का सवाल आता है, तो कहते हैं स्टेट्स बर्बाद हो जाएंगे। अरे राज्य इससे बर्बाद नहीं होंगे। राज्य की आपके कहने से क्या ये पेंशन मिल जाएगी, पुरानी पेंशन मिलेगी भी? ये सवाल है मेरा दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज जो मैंने रखा है। 100% कांग्रेस पार्टी की जहां सरकारें हैं और जहां भविष्य में हमारी सरकारें आ रही है, हम प्रतिबद्ध हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम हर हाल में लागू करके रखेंगे। जिस प्रकार ये थर-थर कांप रही है महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकारें, केंद्र की सरकार भी भयाक्रांत है, और ये हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकारें थर-थर कांप रही हैं।